कैसे हैं बच्चों? कक्षा 12 संस्कृत विषय से खंड घ निबंध भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों निबंध के बारे में जानेंगे। तो इसमें बच्चों जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उसके अनुसार इस प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पत्र में दिए गए किसी एक विषय पर 15 पंक्तियों में संस्कृत में निबंध लिखने को आता है, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम इस संस्कृत विषय में निबंध कैसे लिखें इसके बारे में भी जानेंगे। तो जानेंगे कि निबंध लिखना भी जो है बच्चों कला है। इसके लिए अनुवादों के नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। जो कारक आपको पढ़ाया गया है, विभक्ति पढ़ाई गई है, उसको आपको ध्यान रखना होता है। सबसे अच्छा निबंध वह समझा जाता है जो छात्र अपनी योग्यता से सोच समझ कर लिखता है। पुस्तक से रटकर निबंध लिखने पर अशुद्धियाँ हो जाती हैं और अंक भी कम मिलते हैं। तो बच्चों इसलिए निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बात को आपको जानना चाहिए। जैसे कि जिस विषय पर नंबर 1 जिस विषय पर आपको निबंध लिखना है, सबसे पहले उस विषय पर शांत चित्त से विचार करना चाहिए कि इस विषय में कौन कौन सी बातें हमें लिखनी हैं। दूसरे फिर जब ये ध्यान में आ जाए कि आपको क्या लिखना है, तब उन बातों को हिंदी में लिख लीजिए। ठीक है, और लिखते समय जो वाक्य बनाइए बच्चों उसको बहुत छोटे छोटे बनाइए, छोटे और सरल होने चाहिए वाक्य। निबंध लिखते समय कभी भी लंबे और क्लिष्ट वाक्य मत लिखिए। इसके बाद आप उन वाक्यों को क्रम से लगा लीजिए, अर्थात एक तरह की बात कहने वाले वाक्यों को एक साथ रखिए। फिर वाक्यों की इस दृष्टि से पढ़िए कि इसका संस्कृत में हमें अनुवाद करना है। यदि किसी वाक्य में के अनुवाद में कठिनाई आ रही है तो उस वाक्य को पलटकर ऐसा बना लीजिए जिसका आप शुद्ध अनुवाद कर सकें। सरल से सरल बना लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको जो है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम ये विषय है विद्या का, तो इस पे हम आपको कुछ संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे वीडियो को। तो विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम ये इस विषय पर हमें निबंध लिखना है, जिसका अर्थ है विद्या रूपी धन जो है वो सबसे श्रेष्ठ धन होता है। तो ध्यान से देखेंगे इसमें। विद्यते सत् असद ज्ञानम अनया सा विद्या कथ्यते, जिसके द्वारा सत्य और असत्य का ज्ञान होता है उसी को विद्या कहते हैं। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय को देती है। विनयात पात्रताम प्राप्यते, और विनय से पात्रता की प्राप्ति होती है। पात्रत्वात् धनम प्राप्ते, और पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्मम प्राप्यते, धन से धर्म की प्राप्ति होती है। और तत्पश्चात सुखम लभते, उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। यदुक्तम, जैसा कि कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मस्ततः सुखम। अन्यम धनम व्यय कृते नश्यति, अन्य धन जो है व्यय करने से नष्ट हो जाता है, परंतु विद्या धनम व्यय करते वर्धते, विद्या रूपी धन जो है वो व्यय करने से बढ़ता है। विद्या धनम चौरापि चोरयितुम न शक्नोति, विद्या रूपी धन को चोर भी नहीं चुरा सकता। नृपः अपहर्तुम न शक्नोति, राजा उसका हरण नहीं कर सकता। अन्य सुवर्णादिकं धनं भ्रातृषु विभज्यते, अन्य जो बंटवारे में सोना इत्यादि होता है, इस धन को भ्रातृषु भाइयों में बांटा जा सकता है, किंतु विद्याधनम भ्रातृषु न विभज्यते, ये विद्यारूपी धन को भाई भी नहीं बांट सकते। केन कविना सत्यमेव उक्तम, किसी कवि ने बच्चों सच ही कहा है कि न चौर्यार्यम न राज्यः न च राज्यार् न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यय करते वर्धति एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चोर विद्या रूपी धन को हर सकता है, न राजा उसका अपहरण कर सकता है, न भाई बांट सकता है, और व्यय करने से बढ़ता है। विद्या रूपी धन जो है वो सभी धन में प्रधान है, मुख्य है, श्रेष्ठ है। ठीक है, आगे देखेंगे।
विद्यया शोभा भवति, विद्या शोभा होती है। विद्यया मनुष्य ज्ञानार्जनम करोति, विद्या विद्या से ही मनुष्य ज्ञानार्जन करता है। विद्या बुद्धेः मूर्खताम हरति, विद्या बुद्धि की मूर्खता का हरण करती है। विद्या दिशासु कीर्तिम प्रसारयति, विद्या चारों दिशाओं में यानी दिशाओं में कीर्ति यानी यश को फैलाती है। विद्या विदेश गमने स्वबंधुजन भवति, विद्या विदेश में रहने वाले लोगों के जो है बंधु होती है। अतएव विद्या विहीन जन पशु भवति, इसलिए विद्या विहीन लोग जो होते हैं, जन मतलब लोग, वो पशु के समान होते हैं, पशु होते हैं बल्कि। विद्या सर्वस्य भूषणमस्ति, विद्या जो है सबका आभूषण है। विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। तो विद्या नराय धनम ददाति, विद्या मनुष्यों को धन देती है। यशः ददाति, यश देती है। सुखम ददाति, सुख देती है। सम्मानम च ददाति, सम्मान और सम्मान देती है। अन्यानि धनानि संचयात पुष्टताम वृद्धिम च यान्ति, अन्यानि धनानि, अन्य धन संचय करने से पुष्टताम वृद्धिम च यान्ति, पलता बढ़ता है, हाँ, वृद्धि को प्राप्त करता है। लेकिन विद्या रूपी धन का संचय करने से अगर दान नहीं करते हो तो क्षय होता है, यानी इस विद्या रूपी धन का दान करना चाहिए। विद्यायाः कोशः अपूर्वः अद्भुतः च, विद्या का कोश अपूर्व और अद्भुत है। विद्या एव विदुषः नरस्य सर्वत्र सम्मानः भवति, विद्या एव विद्या से ही विदुषः नरस्य, विद्वान पुरुष का सर्वत्र सम्मान होता है। विद्या प्रभावेण एव ऋषयः मुनयः विद्वांसः कवयश्च अमराः जाताः, विद्या के प्रभाव से ही ऋषि मुनि विद्वान और जो भी अन्य कवि हैं वो सभी अमर हुए हैं। विद्या माता इव रक्षति, विद्या माता के समान रक्षा करती है। पिता इव हिते नियुक्ते, पिता के समान हित में नियुक्त करती है। कांता इव खेदम अपनयति, और पत्नी के समान दुख को अपना लेती है। विद्या सर्वसुखानां कारणमस्ति, विद्या सभी सुखों का कारण है। विद्या लक्ष्मीं तनोति, विद्या से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। विद्या एव यशः वर्धते, विद्या से कीर्ति बढ़ती है। राजा तो स्वदेशे पूज्यते, राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है, परंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सब जगह पूजा होती है। विद्यायां देशस्यापि प्रतिबंधः नास्ति, विद्या के लिए किसी देश का प्रतिबंध नहीं होता। राजानो अपि तस्याः पुरस्तात् नतमस्तकाः भवन्ति, राजा भी तस्याः पुरस्तात्, इसके सामने नतमस्तक होते हैं। स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वदेश में राजा की पूजा तो देश में ही होती है, लेकिन विद्वान जो है वो सब जगह पूजे जाते हैं। आगे देखेंगे बच्चों। विद्या मानवाय यशः प्रददाति, विद्या मनुष्य को यश प्रदान करती है। सुखम सम्मानम च यच्छति, सुख और सम्मान प्रदान करती है। विद्या शोभा भवति, विद्या शोभा होती है। विद्या यो मानवः ज्ञानार्जनम करोति, विद्या ही मनुष्य को ज्ञानार्जन कराती है। मानव जीवने विद्या तो एका कल्पलता वर्तते, मनुष्य के जीवन में विद्या जो है वो एक कल्पलता के समान है। रूप यौवन संपन्नोपि विद्या विहीनः जनः न शोभते, रूप यौवन संपन्नः अपि, तो रूप और यौवन से संपन्न भी विद्या विहीन, अगर विद्या से हीन है तो जनः न शोभते, वो मनुष्य सुशोभित नहीं होते। राजासु विद्या एव पूज्यते धनम न पूज्यते, राजासु विद्या एव, राजा भी विद्या की पूजा करते हैं, धन की नहीं। विद्या विहीनः मानवः पशुतुल्यः भवति, विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। मानव जीवने विद्या धनम श्रेष्ठम धनमस्ति, मनुष्य के जीवन में विद्या रूपी धन श्रेष्ठ धन है। अतः सर्वे जनाः, अतः सभी लोग स्वपुत्र पौत्रान पुत्रिश्च, अपने
पुत्र अपने पौत्र और अपनी पुत्री को सम्यक रूपेण पाठयेयुः, इस बात को सम्यक रूप से पढ़ाना चाहिए। वर्तमान समय तो विद्यायाः अतीव आवश्यकता वर्तते, क्योंकि वर्तमान समय में विद्या की बहुत ही आवश्यकता है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी धन जो है वो सबसे श्रेष्ठ धन है, सबसे प्रधान धन है। तो बच्चों ध्यान से आप इस जो निबंध लेखन विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। इसी प्रकार से अन्य निबंध भी हम आपको बताएंगे और आप इस प्रकार से स्वयं भी इसका प्रयास कर सकते हैं कि छोटे छोटे वाक्यों को बना करके अन्य विषय पर भी निबंध लेखन करें। तो ठीक है बच्चों, आज का विषय विद्या पर था। अगले कक्षा में हम और कोई विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए बच्चों आप इसे देखें।